भलाई चाहो तो भला करो। बाबूजी कहते हैं प्रतिध्वनि ध्वनि का ही अनुसरण करती है और ठीक उसी के अनुरूप होती है। इसी प्रकार दूसरों से हमें वही मिलता है और वैसा ही मिलता है। इसी प्रकार दूसरों से हमें वही मिलता है और वैसा ही मिलता है जो और जैसा हम उनको देते हैं अवश्य ही वही मिलता है। बीज फल न्याय के अनुसार, बाबूजी कहते हैं कि बीज फल न्याय के अनुसार कई गुना बढ़कर, हम इतना बीज बोए उसमें कई गुना मिलेगा। एक गेहूं का दाना लगाते हैं उसमें कितने दाने, इतना पाप। बाबूजी कहते हैं कि बीज फल न्याय के अनुसार कई गुना बढ़कर मिलता है। कहते हैं कि सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, मान चाहते हो तो मान प्रदान करो, हित चाहते हो तो हित करो और बुराई चाहते हो तो बुराई करो। बाबूजी कहते याद रखो जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। फल की न्यूनाधिकता जमीन के अनुसार होगी। जब तक तुम्हें अपना लाभ और दूसरे का नुकसान सुखदायक प्रतीत होता है तब तक तुम नुकसान ही उठाते रहोगे। जब तक तुम्हें अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा प्यारी लगती है तब तक तुम निंदनीय ही रहोगे। जब तक तुम्हें अपना सम्मान और दूसरे का अपमान सुख देता है तब तक तुम अपमानित ही रहोगे। जब तक तुम्हें अपने लिए सुख की और दूसरे के लिए दुख की चाह है तब तक तुम सदा सुखी ही रहोगे। जब तक तुम्हें अपने को न ठगाना और दूसरे को ठगना अच्छा लगता है तब तक तुम ठगाते ही रहोगे। बाबूजी कहते हैं कि जब तक तुम्हें अपने दोष नहीं दिखते और दूसरे में खूब दोष दिखते हैं, जब तक तुम्हें अपने दोष नहीं दिखते और दूसरे में खूब दोष दिखते हैं तब तक तुम दोष युक्त ही रहोगे। जब तक तुम्हें अपने हित की और दूसरे के अहित की चाह है तब तक तुम्हारा अहित ही होता रहेगा। अपने में डूबो। बाबूजी कहते हैं मनुष्य को सदा अपना हृदय निरीक्षण करते रहना चाहिए, उसमें दोष पैदा न होने पाए। कोई दोष दिखे तो उसे तुरंत निकालने की चेष्टा की जानी चाहिए। दैवी संपत्ति का बढ़ना ही मनुष्य की यथार्थ उन्नति है। पद, मर्यादा, धन, मान, संतान आदि में बड़ा होना असली उन्नति नहीं है। बाबूजी कहते हैं कि पद, मर्यादा, धन, मान, सम्मान आदि में बड़ा होना असली उन्नति नहीं है। हम जिनको बहुत नीचा देखते हैं और समय समय पर उस किसी कारण से जिनसे घृणा करते हैं, उनके अंदर भी हमसे बहुत ऊंची उठी हुई आत्मा हो सकती है। अतएव किसी से घृणा न कर सब में गुण देखना चाहिए। परमात्मा का स्मरण सदा बना रहे और परमात्मा के ही आश्रय में सारे कार्य हों, इस भाव को बढ़ाना चाहिए। बुराई देखो तो अपनी, बाबूजी कहते हैं कि बुराई देखो तो अपनी। मनुष्य यदि अपनी भूल देखे तो दूसरों की भूल उसे कम दिखाई देती है और अपनी भूल का सुधार भी वह कर सकता है। परंतु यदि केवल दूसरों की ही भूल देखता रहे तो वह भूल देखने वाली आंखें इतनी बड़ी हो जाती हैं, इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर दूसरों की छोटी भूल भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। द्वेष कलह बढ़ जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए
कि अपनी भूल को देखकर उसके लिए पश्चाताप करे और उसको यथासाध्य मिटाता रहे।